हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस पाक की राविया हैं। आप बयान करती हैं अन्नहा ज़ाकरतिन नार, उन्होंने एक दिन बैठे बैठे आग का तज़किरा किया, जहन्नम का तज़किरा किया। उम्मुल मोमिनीन है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़क़ीहा उम्मत है, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ हैं। उन्होंने एक दिन आग का तज़किरा किया, फ़बकत, जब ही आग का जिक्र किया तो आंखों से आंसू बहने लगे, ज़ारो कतार रोने लगी। जब ज़ारो कतार रोने लगी ना, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा युबकीक, हुजूर फरमाते आयशा आज रोने की क्या वजह है, क्यों रो रही हो, तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। तो अर्ज करती हैं ज़करतु नार फ़बकई, तो हुजूर मैंने तो आग का जिक्र किया है तो मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगते हैं। मैंने आग का जिक्र किया और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो साथ ही अर्ज करती हैं फ़हल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा, हुजूर क्या क़यामत वाले दिन अपने घर वालों को, अपनी अहलिया को तुम याद रखोगे, उनकी सिफारिश करोगे क़यामत के दिन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा फ़ी सलासत मवातिना फला यज़कुरु अहदुन अहदा, ऐशा सुन ले, 3 मुकामात ऐसे हैं जहां कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। 3 मुकामात ऐसे हैं जहां कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। ये हदीस के अल्फाज है। इंदल मीज़ान हत्ता यालमा आयखिफ़ु मीज़ानुहु अम यस्कुल, मीज़ान के पास जब अमाल तोले जा रहे होंगे, जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसका नाम अमाल भारी है या हल्का है, जब तक नहीं पता चलेगा उतनी देर तक कोई उसकी सिफारिश नहीं करेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अपनी ज़ौजा मोहतरमा है, उनको इरशाद फरमा रहे हैं। और दूसरा मुकाम हुजूर कौन सा है, फरमाया व इंदल किताब हीना युकालु हाउ मुक़राउ किताबिया हत्ता यालमा ऐना यकाउ किताबुहु आफी यमीनिही अम फी शिमालिही मिन वराए ज़हरी। फरमाया किताब के पास जब नामा अमाल हाथ में पकड़ाया जाएगा ना, तो जब तक बंदे को पता नहीं चलेगा कि मेरा नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जा रहा है या बाएं हाथ में दिया जा रहा है, कोई उसकी सिफारिश नहीं करेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरे मुकाम पर फरमा रहे हैं। तो तीसरा कौन सा मुकाम है, फरमाया इंदा सिरात इज़ा वुदिया बैन ज़हरई जहन्नम, पुल सरात जब जहन्नम के दोनों किनारों के दरमियान रखा जाएगा, तो जब कोई आदमी उससे गुजरने लगेगा तो कोई उसकी सिफारिश नहीं करेगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को जब ये इरशाद फरमाया तो आप ज़ारो कतार रो रही है। जबकि दूसरी हदीस पाक में ये अल्फाज है, और खतीब वही होता है जो इंसान को जो है तस्वीर के दोनों रुख दिखाता है। अगर इस हदीस पाक को पढ़ा जाए तो आदमी कहेंगे तो नबी तो कहते हैं मैं इन 3 जगहों पे सिफारिश ही नहीं करूंगा, तो फिर नबी को अल्लाह ताला ने सिफारिशी क्यों बनाया है कायनात में, अगर वो सिफारिश नहीं करेंगे। अपनी ज़ौजा को ये कह रहे हैं कि इन 3 जगहों पे कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। भाई दूसरी हदीस पाक पढ़ के तो देख, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके गुलाम है, घर के खादिम है, जिन्होंने अर्ज किया कि 10 साल तक मैंने सरकार दो आलम सल्लम की खिदमत के में गुजारे, हुजूर ने मुझे उफ तक नहीं कहा। ये हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं सालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यशफअ ली यौमल क़ियामा, मैंने सरकार से पूछा आका आप क़यामत के दिन मेरी सिफारिश करेंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं नाम, हाँ आना फाइलुन, मैं करूंगा।
मैं तेरी सिफारिश करूंगा। तो फकुल तो या रसूल अल्लाह फ़ईन अतलुबु का, मैंने अर्ज किया आका मैं कहां आपको तलाश करूं क़यामत के दिन कि आप मेरी सिफारिश कर दे। काल अतलुबनी अव्वल मा ततलुबनी अला सिरात, फरमाया सबसे पहले पुल सिरात पे आ जाना, मैं वहां खड़ा होऊंगा, मेरा गुनाहगार उम्मती जब गुजरने लगेगा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा अल्लाहुम्मा सल्लिम उम्मती, अल्लाहुम्मा सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती से पुल सिरात से गुजार देना। यानी वहां आ जाना, मैं तेरी सिफारिश करूंगा। और फिर अर्ज की हुजूर फ़इल्लम अलका का अला सिरात, अगर मेरी और आपकी मुलाकात पुल सिरात पर ना हो सके तो फिर मैं कहां आऊं। फ़काला फ़तलुबनी इंदल मीज़ान, वही तीनों जगह फरमाया फिर मीज़ान के पास आ जाना, जहां अमाल तोले जा रहे होंगे वहां मेरे उम्मती खड़े होंगे, तो मैं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा और तेरी भी सिफारिश करूंगा, काल के कायनात मेरी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। तो अर्ज की हुजूर फ़इल्लम अलका का इंदल मीज़ान, अगर मीज़ान पे भी मेरी और आपकी मुलाकात ना हो सके, काल फ़तलुबनी इंदल हौज़, फिर हौज़े कौसर पे आ जाना, वहां पानी के जाम मैं अपनी उम्मत को पिला रहा हूँगा और प्यासी उम्मत को मैं उसकी प्यास हौज़े कौसर से बुझा रहा हूँगा, वहां आ जाना, मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा ना। अब एक हदीस पाक ने इन तीनों मुकामात पे अपनी ज़ौजा मोहतरमा को कह रहे हैं कि कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। अब इस हदीस पाक में उन्हीं तीनों मुकाम पर हुजूर फरमा रहे हैं क्या मेरे गुलाम मेरे खादिम आ जाना, मैं तेरी सिफारिश करूंगा। तो इसका मतलब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, फरमाया हुजूर अलैहि सलातो वसलाम को तो अल्लाह ने शफी इस कायनात में बनाकर भेजा है। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्ताहिम, वो हबीब है जिससे शफात की उम्मीद की जाती है और हर हर हाल में मेरे महबूब जो है वो अपने उम्मतियों की सिफारिश करेंगे। तो फिर इस मुकाम पे हुजूर सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क्यों ऐसा कह रहे हैं। फरमाया काल ले आयशा ता मुबालिगतन ले अल्लाह तत्ताकिला अला अन्नहा हरम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इसलिए कहा है कि वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, वो इस पर भरोसा न कर ले कि मैं नबी की बीवी हूं, वो अमल करना छोड़ दे। मेरे नबी तो अपनी बेटियों को अपने खानदान को अमल की तरकीब देते हैं। फरमाया जाओ अमल करो, अमल करके जन्नत तलाश करो, मैं सिफारिश नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। इसलिए कहा है ताकि सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और ज्यादा अमल करे और अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब बंदी बन जाए ना। सिफारिश तो हुजूर की निस्बत है ही उनके लिए, लेकिन ये कहा क्यों जा रहा है मौके की निस्बत से। फरमाया अगर इस वक्त मैं कहता तो आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला इस पर भरोसा कर लेती और वो अमल से वो कहती कि नबी की बीवी हूं मैं ना भी अमल करूं तो जन्नत में चली जाऊंगी। वहां इसलिए कहा है, लेकिन वकाल ले आना से इंजाले का ले अल्लाह ऐसा हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए कहा है कि वो गुलाम है, कहीं ना उम्मीद ना हो जाए, कहीं ईमान से दूर ना चले जाएं और इस्लाम से दूर ना चले जाएं। उनकी दिलजोई के लिए, उनको मोहब्बत और इश्तियाक इस्लाम के लिए दिलाने के लिए कहा है अनस जहां भी आ जाएगा मैं मोहम्मद अरबी तेरी सिफारिश कर दूंगा ना। तो यहाँ कितना प्यारा असलूब है, हुजूर अलैहिस्सलाम हर एक के लिए मौका महल की निस्बत से गुफ्तगू फरमाते और हम इन हदीस का उल्ट मतलब ले लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक उनको शफात का इख्तियार ही नहीं है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब कह दिया मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो उसके पास सिफारिश करे, इल्ला बिइज़्नि ही की कैद क्यों लगाई है, मगर उसकी इजाजत के साथ। कोई इजाजत किन को होगी, अगर नहीं इजाजत थी तो कुरान पाक तो
इख्तिसार है और कुरान पाक में लगव चीज नहीं जिक्र की जाती, तो इसका जिक्र करना इस बात पे दलालत करता है कि क़यामत वाले दिन कोई सिफारिश नहीं करेगा मगर वो सिफारिश करेगा जिसको खालिक़े कायनात हुक्म देगा। हुक्म किसको देगा? अंबिया को देगा, शुहदा को देगा, सिद्दीकीन को देगा, सालिहीन को देगा। बल्कि एक हदीस पाक में आता है कि मेरे आका फरमाते हैं हर नेक बंदा अपने नीचे हर गुनाहगार की सिफारिश कर रहा होगा ना। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बयान करने का असलूब है जिसको हम समझ नहीं पाते। इल्ला बेज़नी की कैद क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है कि लोग समझते थे कि ये बुत हमारी सिफारिश कर सकते हैं। इन बुतों के सामने हम सजदा रेज होते हैं, आग के सामने सजदा रेज होते हैं, ये हमारी सिफारिश करेंगे। लात सिफारिश करेगा, उज्जा सिफारिश करेगा, मनात सिफारिश करेगा, यगूस सिफारिश करेगा। ये सारे उनके बुतों के नाम हैं, ये हमारे सिफारिशी है। अल्लाह ने नफी कर दी, फरमाया कोई सिफारिश नहीं कर सकता है। सिफारिश वो करेगा जिसको मेरा हुक्म हो जाएगा ना। तो खुदा का हुक्म बुतों को नहीं होगा, खुदा का हुक्म अंबिया को होगा, सिद्दीकीन को होगा, शहीदों को हो रहा होगा ना। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने उनकी नफी करने के लिए तफसीर खाजन उठाकर देखो, जितनी तफसीर है उनको उठाकर देखो। अल्लाह ने ये कैद इसलिए लगाई है ताकि मुशरिकीन मक्का का जो गुमान है कि ये बुत सिफारिश कर सकते हैं, उनके गुमान की नफी हो जाए। उन्हें पता चल जाए कि अल्लाह इजाजत बुतों को नहीं देगा, अल्लाह इजाजत उनको देगा जो उसके मुकर्रब बंदे हैं ना। तो अहबाब जी एहतिशाम, ये दोनों अहादीस तो अल्लाह ताला बड़ा रहम फरमाने वाला है, वो मेहरबान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमा, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह की 100 रहमतें हैं। अनज़ला मिनहा रहमतन वाहिदतन मिन बैनल जिन्न वल इंस वल बहाइम वल हवाम। फरमाया अल्लाह ताला ने सिर्फ एक रहमत दुनिया में इंसानों, जिन्नों और चौपाओं को अता की है। अपनी रहमत जो 100 रहमत है उसमें से एक रहमत पूरी कायनात में तकसीम की है। कायनात का हर शख्स उसी एक रहमत के साथ लोगों पे मेहरबानी करता है, उसी एक रहमत के साथ लोगों पे नरमी करता है, उसी एक रहमत के साथ लोगों को माफ करता है, उसी एक रहमत के साथ लोगों को अपने करीब लाता है। ये खुदा की एक रहमत है जो पूरी कायनात में खुदा ने तकसीम की है। फरमाया वअख़रल्लाहु तिस्अन व तिस्ईन रहमतन यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा। अल्लाह ने 99 रहमतें जो हैं, एक कम 100 रहमत जो है वो अल्लाह ने मुअख्खर की है, अपने पास रखी है। और वो 99 रहमतें खालिक़े कायनात क़यामत के दिन अपने बंदों पे फरमाएगा ना। आप हिसाब लगा ले अल्लाह उसके दिन कितना रहीम होगा। लेकिन अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए हमें भी तो कुछ करना चाहिए, हमें भी उसकी रहमतों के हुसूल के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। हाँ, काश हम काबिल हो जाएं कि अल्लाह उन रहमतों का इजहार हमारे ऊपर फरमा दे। काश हम काबिल हो जाएं, अल्लाह उन मेहरबानियों का इजहार हमारे ऊपर फरमा दे। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने के नाता से हमें भी नाज है कि अल्लाह सरकार की उम्मत पे ज़रूर रहमत नाजिल फरमाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दिन दिया है, इसमें अल्लाह की बारगाह में खूब इस्तिग़फ़ार करे, माफ़िया मांगे, या अल्लाह कोई गुनाह हो गया है तो माफ़ कर दे। चंद लम्हे रह गए हैं, पता नहीं ज़िंदगी में आइंदा रमज़ान आए या ना आए, ये अल्लाह को पता। कई लोग थे पिछले साल हम में मौजूद थे, लेकिन इस साल नज़र नहीं आ रहे। तो ये हमें समान कभी नसीब नहीं होगा कि ये इस तरह अल्लाह ताला की रहमतें लूटे। हर तरफ कुरान पाक की बहारें, हर तरफ हुफ़ाज़ कुरान पाक मसाजिद में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।